वेलकम बैक माय एम्बिशियस बॉय। अभी आप यंगस्टर हो और आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, आपको क्या अचीव करना है। और नहीं भी पता, इट्स ओके, आप फिगर आउट कर लोगे एक समय के बाद। लेकिन अभी जो ये फेज़ चलता है इसमें हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी नए लोग मिलते हैं, बहुत ज़िंदगी में बहुत बदलाव आते हैं। और ये हमारा सीखने का मेन कोर होता है, मतलब मेन टाइम जो होता है ज़िंदगी का, हम इसी टाइम में सीखते हैं। हम 18 साल से 26-27 साल तक काफ़ी ज़िंदगी के बारे में लर्निंग्स मिलती हैं हमें। और आज मैं कुछ ऐसे आपसे रूल शेयर करने वाला हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं से सीखे हैं, जो कि 100% आपके काम आने वाले हैं। 101% मैं लिख के देता हूँ। आज की दुनिया है इंटरनेट की, और इंटरनेट पे डेली नई इन्फॉर्मेशन आती है। कोई कुछ कंपनी का $1 बिलियन का हो गया। सोशल मीडिया हमें फोमो देती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि शायद हम बहुत पीछे रह चुके हैं। चाहे हम कितना भी आगे हों, चाहे हम कितना भी अच्छा कर रहे हों, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में जंप करते हो तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जो कि काफ़ी अनरियल है। और हाँ, उन लोगों को उस चीज़ से पैसा आता है तो वो भले ही रेंट पे लें चाहे भाड़े पे लें चीज़ें, लेकिन वो आपको दिखाएंगे। जितना ज़्यादा फोमो बढ़ेगा आपको, आप उस बंदे को फॉलो करोगे, उसका कोर्स खरीदोगे, XYZ। तो हमारी जनरेशन आजकल आपने देखा होगा कि कोर्सेज कितने सेल हो रहे हैं। ट्रेडिंग, खासकर ट्रेडिंग का देखा होगा आपने कि ट्रेडर्स जितना ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाते हैं, वो यूट्यूब में या इंस्टा में कोर्स बेचकर कमा लेते हैं, वो टेलीग्राम चैनल बनाते हैं। तो हमारी जनरेशन को चाहिए शॉर्टकट। हमें लगता है कि सबसे बहुत कम टाइम में, बस 2-3 दिन में हम लाखों रुपए छापें और मस्त आराम की ज़िंदगी जिएं। तो माय फ्रेंड, दिस इज़ नॉट रियल। और हाँ, ऐसा होता होगा, बहुत ही कम होता होगा, अगर कोई लकी है ज़्यादा तो। नहीं तो आपको इतना बड़ा नुकसान लग सकता है कि आप झेल नहीं पाओगे उस नुकसान को। इतना बड़ा नुकसान लग सकता है। रूल नंबर 2 इज़ डोंट बी लॉयल टू कंफर्ट। अभी मैं बताता हूँ आपको। जस्ट अभी पिछले 2 घंटे की बात है। मैं कॉलेज से आया था, उसके बाद मेरे को चाय बनानी थी, तो मैं इंस्टा खोल के थोड़ा बेड में रेस्ट करने के लिए लेट गया। कसम से 1.5 घंटे निकल गए। ये होता है। आई नो कि मैं भी इस चीज़ में बुरा हूँ। कंफर्ट आपका टाइम बर्बाद करता है, आपका एफर्ट बर्बाद करता है, आपकी थिंकिंग चेंज करता है कंफर्ट। आप देखना कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो उनके पास ज़्यादा स्टोरीज नहीं है बताने को, बस वो पड़े रहते हैं एक जगह। अभी उनको बिठा दो, वो 5 घंटे यहाँ बैठे रहेंगे, शाम का खाना खा के फिर निन्नी। तो आपको हाथ पैर मारना है। जितने ज़्यादा हाथ पैर मारोगे उतनी आपकी लाइफ स्टोरी बेटर बनेगी दोस्तों। आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेंगे किसी और से ज़्यादा, और जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी बेटर लाइफ, ऐसा मेरा मानना है। आप इस दुनिया में अकेले आए थे, तो आप अकेले अपने साथ वक्त बिताने की कोशिश करो। और अगर आप अपने साथ वक्त नहीं बिता पाते हो तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू। आप बिना फ़ोन के टाइम नहीं बिता सकते हो तो ब्रो, यू डोंट नो योर सेल्फ। तो अपने आप को जानोगे जब आपके ख्याल निकलेंगे। किसी बिल्ली ने किसी आंटी पे अटैक कर दिया है शायद, क्योंकि कभी आपकी लाइफ में कोई ना भी हो तो आपको पता है आपके साथ कौन रहेगा। आप खुद आपके साथ रहोगे। और अगर आपको खुद नहीं पता कि आप हो कौन, आप क्या आपके इंटरेस्ट हैं, कैसी आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, तो आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि इंसान खुद के जैसा नहीं बनना चाहता है। इंसान चाहता है कि मैं शाहरुख खान के जैसा बनूं, मैं चाहता हूं, कोई चाहता है कि मैं मिस्टर बीस्ट के जैसे बनूं, मैं समय रैना के जैसे बनूं। तो नो, दैट इज़ नॉट गुड। आप हाँ, उनसे आप कुछ क्वालिटीज़ देखो उनके अंदर, वो क्वालिटीज़ अपने कैरेक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट यू हैव टू बी योर सेल्फ। यस, भगवान ने आपको अलग DNA ऐसे फालतू में नहीं दे दिया है, ठीक है। उसको अगर भगवान ने अलग बनाया है तो आपको भी अलग अपनी पर्सनैलिटी रखनी पड़ेगी। आप अलग हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और ख़ुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो और ख़ुद को जानो। द नेक्स्ट रूल इज़ पिक पेन ओवर प्लेजर। पेन आपको बिल्ड करता है, पेन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड प्लेजर आपको वीक बनाता है। प्लेजर आपको डोपामिन हिट देता है एकदम से, और उसके बाद आपकी एनर्जी डाउन होती है। उसके बाद आपको काफ़ी रिग्रेट हो सकता है। द नेक्स्ट रूल इज़ डोंट कॉपी अदर्स, ऑब्जर्व देम। आप शायद जिसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने किसी को कॉपी नहीं किया। अगर वो भी किसी को कॉपी करता तो आपको शायद वो भी अच्छा नहीं लगता। तो थिंक इट फॉर योर सेल्फ कि अगर आप उसको कॉपी करोगे, आप उसकी सारी चीज़ें कॉपी करोगे, तो यू आर नॉट यू, आप उसी के जैसा बन जाओगे। तो बी ऑथेंटिक, बी योर सेल्फ। द नेक्स्ट रूल इज़
वैल्यू डिसिप्लिन मोर देन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन आपको स्पार्क देता है। यस, मोटिवेशन इज़ नॉट बैड, बट अगर आपको इंस्टेंट स्पार्क चाहिए तो आपको मोटिवेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप डिसिप्लिन में आपको काफ़ी बोरिंग लग सकता है कुछ टाइम के लिए। एंड अगर डिसिप्लिन में आप रहते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि डिसिप्लिन ने आपको कितना ज़्यादा बदल के रख दिया है। आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आपका माइंड कितना शार्प हो चुका है, चीज़ों को लेके आप कितने क्लियर रहते हो। डिसिप्लिन आपको क्लियर बनाता है। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बिलीव बनता जाता है। कीप योर सर्कल क्लीन। यस, अगर आपके दोस्त आपके गोल्स का मजाक उड़ाते हैं तो अगर आप उन गोल्स को अचीव भी कर लोगे तब भी उस सक्सेस का वो मजाक ही उड़ाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाओ जो कि आपको मॉक ना करें। हाँ, एक टाइप का मजाक चलता है, बट हमेशा कोई ऐसा नहीं कर सकता है। एंड आपको काफ़ी अवेयर होना चाहिए कि आपके आजू बाजू में कैसे लोग हैं और आप उनको कैसे ट्रीट करते हो और वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं। हाँ, हो सकता है सामने वाला आपको गंदा ट्रीट करता है क्योंकि आप भी उसको गंदा ट्रीट करते हो। तो पहले खुद के गिरमान में झांक के देखो, अगर आप सही हो और वो गलत है तो उनको आप जाने दीजिए। एंड बड़ी ज़िंदगी है, आपको कोई ना कोई और मिल ही जाएगा। तो कीप योर सर्कल क्लीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है। जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है वैसे आपकी थिंकिंग बनती जाती है। स्पेंड योर मनी बट वाइजली। अगर आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपकी मनी के बिहाफ पे तो आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। अगर वो गंदा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये नहीं है कि आप गांजा फूकने लगो, क्योंकि मनी एक पावर है और ये पावर कभी आपके पास ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ये कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। जितना आप मनी को वाइजली स्पेंड करोगे तो वो आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकती है कि आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन सकता है कोई भी मोमेंट। लर्न टू मैनेज मनी बिफोर मनी मैनेजेस यू। फॉरगिव योर पास्ट सेल्फ। आपको लगता हुआ कि बचपन में मैंने वो कुछ गलत कर दिया था या मैं गंदा दिखता था या मेरी हरकतें ख़राब थी। ब्रो, आपको फॉरगिवनेस आनी चाहिए। रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है। आप जैसे भी थे, जो भी थे, आपकी सर्कमस्टांसेस वैसी थी और आप फुल मज़े में थे। आपको कभी अपना पास्ट का वर्जन हेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको पास्ट में देखकर खुश होना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा आगे आ चुका हूँ या फिर मैं कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका हूँ। लव डीपली बट डोंट लूज़ योर सेल्फ। आज की जनरेशन की ये सबसे ख़राब चीज़ है कि वो दूसरे पे रिलाय हो जाती हैं। अगर किसी ने खाना नहीं खाया है तो उनका पेट दर्द देने लगेगा, उनको भूख लगने लगेगी, उनको टेंशन बढ़ जाएगी या सामने वाला छोड़ के चला जाता है। हाँ, अगर आप कुछ काम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो ज़रूर करो, आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर सामने वाला आपको छोड़ के जाता है और आपको ख्याल आता है कि अब आप कुछ भी नहीं हो, आपको मर जाना चाहिए, आप कितने ख़राब हो, तो ब्रो आपको ये बात समझनी चाहिए कि शायद आपने कभी प्यार किया ही नहीं, वो सिर्फ अटैचमेंट थी जो कि दूर जाने में आपको इतना हर्ट कर रही है। यस, अगर प्यार होता तो आप उसको आसानी से जाने देते, आप खुशी खुशी जाने देते, क्योंकि आप उसे खुश देखना चाहते हो। द नेक्स्ट रूल इज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। आपकी ज़िंदगी है, आपको पता है आपकी ज़िंदगी आपको कितनी लंबी जीनी है और वो डिपेंड करती है आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे। लाइक ये जो बॉडी आपको दी है भगवान ने, हाँ मेरे को पता है आप ये नहीं हो, आप अपनी बॉडी नहीं हो, लेकिन आप इसके अंदर की सोल हो, ऐसा कुछ लोग मानते होंगे। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन आपकी सोल कोई मतलब की नहीं है। अगर आपकी बॉडी वीक है तो बॉडी आपकी एक व्हीकल है जो कि आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाएगी, जो कि आपको काम करने में मदद करेगी, जो कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसमें भी आपकी हेल्प आपकी बॉडी ही करेगी। हार्मोन्स आपकी बॉडी में ही रिलीज होते हैं। तो अगर आप बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो तो इसका मतलब आप खुद से भी प्यार नहीं करते हो, और अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आप दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आपका जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कि आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो। रेगुलरली जिम जाओ, जिम नहीं जाते हो, स्ट्रेचिंग करो डेली, अच्छी डाइट लो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ स्ट्रेस फ्री रहो। तो बात आती है कि स्ट्रेस कम कैसे होता है। स्ट्रेस कम होता है जब आप प्रेजेंट में अपना फोकस रखते हो। देखो, ओवर थिंकिंग में क्या होता है, ओवर थिंकिंग में होता है या फिर हम बहुत आगे का सोच रहे हैं या हम बहुत पीछे का सोच रहे हैं।
ठीक है, या अभी हम किसी के बारे में सोच रहे हैं जो कि शायद हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर हम कंट्रोल कर सकते तो हम उसको एक्शन लेते, उस चीज़ पे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। तो ब्रो, ओवर थिंकिंग करने से कुछ होने वाला है नहीं। आपको जो भी काम पसंद है, आपको स्केचिंग, ड्राइंग, गाने सुनना, गाने लिखना, आपको घड़ी देखना, घड़ी को तोड़ना, घड़ी को बगराना, ये चीज़ें पसंद है तो आप ज़रूर वो चीज़ें करो। और अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, इट्स ओके, आप कुछ भी लिखाई कर लो, आप कमरे की सफाई कर लो, ठीक है, आप थोड़ा सा वॉकिंग में निकल जाओ। द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है तो आप सब दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप नेचर के लिए वॉक में निकल जाओ। आपका जो दिल खुश ना हो जाए ना, नाम बदल लेना मेरा। द नेक्स्ट रूल इज़ डोंट टॉक एवरीथिंग, बिल्ड इन साइलेंस। देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ख़तरनाक चीज़ जो कि आप हो सकता है ये मिस्टेक कर दो, क्योंकि आप यंगस्टर हो। आपको आजकल लोगों को शेयर करना बहुत पसंद है। कोई स्नैप डाल देता है, कोई इंस्टा स्टोरी डाल देता है कि देखो व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी, मैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप लोग घर में बैठ के मेरी स्टोरी देख रहे हो। ब्रो, दैट इज़ नॉट गुड। ये चीज़ फोमो से कम नहीं है। और देखो, अगर आप किसी को ये दिखाते हो कि देखो मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, तो ब्रो, आपको कुछ नहीं पता कि सामने वाले का इंटेंशन क्या हो सकता है, कब चेंज हो सकता है। यू डोंट नो एनीथिंग। तो हाँ, अपने ख़ास लोगों को बता दो। अगर उनको भी बताना है तो हो सकता है आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जो सामने वाले को पता ही नहीं, उसका आइडिया नहीं कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे वर्क करती है, और आप उसको एक्सप्लेन करने में लगे हो, तो वो समझने वाला नहीं है। हो सकता है वो उस चीज़ को नेगेटिव ले ले, हो सकता है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाए किसी भी चीज़ में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो किसको बताना है और किसको नहीं बताना है। और हो सके तो मैं बोलता हूँ कि आप अकेले काम करो, और अगर अकेले हो सकता है, टीम वर्क नहीं है तो, और उसको अपने तक ही अंदर ही रखो। जब तक आपका काम बोलता नहीं है तब तक आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट रूल, लाफ मोर। बेस्ट थेरेपी यू कैन एवर हैव। बेस्ट, हंसो, जितना ज़्यादा हंस सकते हो। मैयत में जाके मत हंसना, लेकिन वहाँ छोड़ के आप जहाँ जहाँ चाहो वहाँ हंस सकते हो। लाइफ आपको झटके देती है, लाइफ आपको फेल करती है, आप हंसो और आगे बढ़ो।